हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट अपनी मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के अंदर हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और जो भी फंक्शन होंगे कि हम जो भी फंक्शंस होंगे मेंटेनेंस के अलावा, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स होंगे, उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे हमारी मेंटेनेंस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले मेंटेनेंस यूनिट के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक कौन सा है? मेंटेनेंस। कि मेंटेनेंस क्या है? अगर हम किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर बात करें, कोई भी हम प्लांट लगा रहे हैं तो प्लांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगी मेंटेनेंस, क्योंकि वहां पे हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, मशीनरी पे हम कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं तो हमारी मशीनरी के अंदर क्या होगी? खराबी आना संभव है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई एरर्स आते रहेंगे। तो इसलिए प्रॉपर इंटरवल्स के बाद मेंटेनेंस जरूरी है हमारे प्लांट्स के अंदर, हमारे इंडस्ट्री के अंदर। तो वही हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस की। आखिर मेंटेनेंस क्या होती है? कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि कई इस तरह के काम करने, ताकि हमारी जो मशीनरी है या फिर हम जो मशीन पे काम कर रहे हैं उस मशीन को फिट रखना, ताकि हम उसके ऊपर प्रोडक्शन कर सके, जो भी हम प्रोडक्ट्स तैयार करना चाहते हैं उस मशीनरी की सहायता से अच्छी क्वालिटी के अंदर, गुड क्वालिटी के अंदर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो वो हमारे लिए क्या है? मेंटेनेंस। कि मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस के अंदर कि हम काफ़ी तरह के एक्शंस करेंगे, मतलब काफ़ी तरह के काम करेंगे, वर्क्स करेंगे, ताकि हमारी जो मशीन है वो फिट रह सके प्रोडक्शन के लिए। तो हमने क्या लिखना है मेंटेनेंस के अंदर? कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्शन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्शन, कि काफी सारे एक्शन या फिर काफी सारे जो हम काम करते हैं, किस लिए? ताकि हमारी मशीनरी या फिर जो भी हमारा इक्विपमेंट्स हैं उसको फिट रख सके। अगर वो फिट होगा तभी हम प्रोडक्ट्स तैयार कर पाएंगे, तो वो इसलिए हम करते हैं मेंटेनेंस। कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड किस लिए हम परफॉर्म करवाते हैं? टू कीप फिट एन आइटम, टू कीप फिट एन आइटम, ताकि जो भी हमारी आइटम, प्रोडक्ट या फिर हम कोई भी मशीनरी बोल सकते हैं, जो उसको हम क्या कर सके? फिट रख सके। इसलिए हम अलग अलग प्रकार के एक्शंस करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं। जैसे आपको बताया था कि हम प्रोसेस चल रही है, तो कुछ इंटरवल के बाद हम मेंटेनेंस के लिए हम क्या करेंगे? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो भी हमारे वर्कर्स होंगे वो, उनका काम क्या होगा? मेंटेन करना मशीनरी को, कि जब भी अगर उसके अंदर ऑयल की कमी है या फिर लुब्रिकेंट की कमी है तो उसको फुलफिल करना, ताकि हमारी जो मशीन है वो प्रॉपरली स्मूथली क्या कर सके? वर्क कर सके। वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्शन, काफी तरह के एक्शंस, काफी तरह के जो हम काम कर रहे हैं, ताकि टू कीप फिट एन आइटम, ताकि जो भी हमारी आइटम है, प्रोडक्ट है, मशीनरी है, उसको हम क्या कर सके? फिट रख सके, क्योंकि अगर वो फिट होगी तभी वो प्रॉपर वर्क कर पाएगी। तो हमने क्या लिखना है? टू कीप फिट एन आइटम इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, क्योंकि अगर फिट होगी तभी प्रॉपर वो वर्क कर पाएगी, तो तभी क्या कर सकेगी? प्रॉपर जो भी फंक्शनिंग है उस फंक्शनिंग को वो परफॉर्म कर पाएगी। प्रॉपर फंक्शनिंग, अगर वो फिट होगी तभी वो क्या कर सकेगी? प्रॉपर फंक्शन कर सकेगी। जो भी उसके कार्य है मशीनरी के, अगर हमारी लेथ है, टर्निंग ऑपरेशन है, नर्लिंग ऑपरेशन है, ब्रोचिंग ऑपरेशन है, वो मशीन तभी उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएगी अगर हम उसको फिट रख रहे हैं। और फिट कैसे रखेंगे? फिट हम करेंगे मेंटेनेंस से। तो मेंटेनेंस के बारे में पता लगा कि मेंटेनेंस क्या है? इट इज ए प्रोसेस, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्शन, काफी सारे एक्शंस की एक प्रोसेस है, जिसका काम हम किस लिए करते हैं? वो एक्शंस हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी मशीनरी को, हमारी आइटम को, हमारे प्रोडक्ट को फिट रख सके। फिट होगी तभी वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगी, क्योंकि अगर फिट ही नहीं होगी तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा? मेंटेनेंस। इसके अलावा इट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस, एक्शंस कैरिड आउट टू रिप्लेस, रिपेयर एंड सर्विस द कंपोनेंट। इसके अलावा हम मेंटेनेंस के अंदर क्या करते हैं? कि अगर हमारी कोई मशीन खराब हो चुकी है, हम उसके अंदर क्या करते हैं? रिप्लेस करने का काम हमने क्या करना है? रिप्लेस का, रिपेयर का, रिपेयर एंड, और हम क्या कर सकते हैं? सर्विस द कंपोनेंट, एंड सर्विस द कंपोनेंट।
कि जब हमारी मशीन जो खराब हो रही है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं मेंटेनेंस के अंदर रिप्लेस, कि मान लीजिए हमारी मशीन खराब हो चुकी है तो हम उसके सेम वर्किंग वाली मशीन को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट रिपेयर, कि अगर हमें लगता है कि ये मशीन हम और वर्क करवा सकते हैं तो हम उसको ठीक करके मेंटेन करके उसी से काम चला लेंगे, यानी कि रिपेयर करेंगे। और सर्विस द कंपोनेंट, की जो भी हमारे कंपोनेंट्स उसके अंदर पार्ट्स हैं उन पार्ट्स की प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं आइटम के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ, मशीनरी के साथ। तो ये हमारे लिए रहेगी मेंटेनेंस। एक बार फिर से देख लीजिए कि मेंटेनेंस क्या है, कि मेंटेनेंस एक प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस हम टेक प्लेस करते हैं। जो एक्शंस क्या करते हैं वो हम फिट रखने का काम करते हैं। किस चीज को फिट रखने का काम, जो भी हमारी मशीनरी है, अगर हमारी मशीनरी फिट होगी तभी हम प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएंगे। इसके अलावा रिप्लेस करना, रिपेयर करना, सर्विस ऑफ द कंपोनेंट, ये भी हमारे किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे मेंटेनेंस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली मेंटेनेंस की, नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। फर्दर उसके बाद बात करेंगे डिसएडवांटेज और फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, कि जो हमारी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस की कौन कौन सी एडवांटेज है, किस लिए हम यूज करते हैं मेंटेनेंस का। सबसे पहले इट इंक्रीज द फंक्शनल रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। जितनी भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, जहां हम बोल सकते हैं रिलायबिलिटी लाने के लिए हम यूज करते हैं मेंटेनेंस का। क्योंकि अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे होंगे तो हम रिलायबली फ्लेक्सिबल, हम क्या कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमारे जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी मशीनरी है, उनके ऊपर प्रॉपर वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी, मतलब विदाउट एनी थ्रेट, कि बिना किसी डर के, बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के हम प्रॉपर वर्क कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपर मेंटेनेंस की हुई है अपनी मशीनरी की। तो एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस के अंदर सबसे पहले क्या रहेगा, इट इंक्रीज द, फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीज द फंक्शनल रिलायबिलिटी, it increase the functional reliability of production facility, जो भी हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनके अंदर जो रिलायबिलिटीज हैं, उन रिलायबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं मेंटेनेंस का। कि उन फैसिलिटीज को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम किसका यूज कर रहे हैं, हमारी मेंटेनेंस का, कि रिलायबिलिटी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी के अंदर और हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट, कि एडवांटेज क्या है मेंटेनेंस की, कि इट मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्शन ऑफ प्रोडक्शन। कि कई बार क्या होता है कि अगर हम मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं हमारी मशीनरी की, हमने काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से मेंटेन नहीं किया हुआ है मशीनरी को, जिस मशीनरी पे हम काम कर रहे हैं, तो वो बार बार बीच में क्या करेगी, रुकेगी, यानी कि उसके अंदर रुकावट आएगी जैसे ही हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएंगे। तो उन रुकावट्स को रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए भी हम मेंटेनेंस करते हैं। क्योंकि अगर हमारी मेंटेन होगी मशीन तो हमें इंटरप्शंस नहीं होंगी, जब भी हम वर्किंग करेंगे बिना कोई भी रुकावट नहीं आएगी काम के दौरान। लेकिन अगर हमने मेंटेन ही नहीं किया हुआ है काफ़ी लंबे समय से हमारी मशीनरी को, तो जब भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे तो उनके अंदर हमें क्या होगी, रुकावट आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी वर्किंग के दौरान। तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, इट मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, मिनिमाइज द frequency of interruption, to production। कि जो भी प्रोडक्शन के अंदर इंटरप्शंस हैं उन इंटरप्शंस को वो क्या करेगा, कम करने का काम करेगा, कौन, मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, इट इंश्योर द सेफ्टी टू द वर्कर्स। जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स को एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि एक मशीनरी है, आपको बताया कि मेंटेनेंस जरूरी है, क्योंकि अगर हम बिना मेंटेनेंस के काम करेंगे तो मशीन के कभी भी खराब होने की मतलब
समस्या रहेगी, कभी भी खराब हो सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकते हैं मशीनरी के अंदर, कोई भी जैसे पार्ट है लूज हो गया, नट वगैरह लूज हो गए, तो बोल्ट लूज हो गया, तो उससे वजह कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो हमारे जो वर्कर्स होंगे, मैन पावर होंगे, उनको एक सेफ वर्किंग कंडीशन मिलेगी वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मैन पावर, इट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मैन पावर, कि जो भी हमारी मैन पावर है उन मैन पावर को एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाने का भी काम कौन करती है, मेंटेनेंस। अगर हमने प्रॉपर मेंटेनेंस की हुई है हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे जो भी आइटम्स हैं, उन आइटम्स की अगर हम प्रॉपर क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। इसके अलावा इट मैक्सिमाइज द लाइफ ऑफ कंपोनेंट। अगर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया फॉर एग्जांपल सिंपल, कि जैसे आपकी बाइक है, अगर बाइक है, गाड़ी है, अगर हम प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस नहीं करवा रहे, तो जो उनका टाइम पीरियड है, मान लीजिए अगर वो चल रही है 15-20 साल के लिए, लेकिन हम अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं करवा रहे तो वो 5 साल में, 6 साल में क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर हम मशीनरी की, आइटम्स की, प्रोडक्ट्स की प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो हम उसकी लाइफ को मैक्सिमाइज यानी कि और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इट मैक्सिमाइज द यूजफुल लाइफ ऑफ, it maximize the useful life of components। जो भी मैक्सिमाइज लाइफ है उस लाइफ को क्या कर सकता है, और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, यूजफुल लाइफ का हम यूज कर सकते हैं कंपोनेंट के अंदर। और लास्ट लिख लेते हैं, इट रिड्यूस द वर्क कंटेंट ऑफ मेंटेनेंस जॉब, कि अगर हमने प्रॉपर मेंटेनेंस की हुई है, प्रॉपर हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो वर्कलोड आ रहा है हमारी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, वो काफी हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि एकदम से हमारी मशीनरी खराब होगी तो उसको मेंटेन करना, लेकिन अगर हम प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं तो जो वर्कलोड है वो एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे, इट रिड्यूस द वर्क कंटेंट, इट रिड्यूस द वर्क content, it reduce the work content of maintenance jobs, जो भी हमारी मेंटेनेंस जॉब है, उन मेंटेनेंस जॉब से वर्क कंटेंट को, जो भी वर्क कंटेंट है उसको रिड्यूस करने में भी मदद करती है मेंटेनेंस। तो ये हमारी क्या रहेगी, मेंटेनेंस। तो एक बार देख लीजिए एडवांटेज कौन कौन सी है। सबसे पहले इंक्रीज द फंक्शनल रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती हैं उनको रिलायबल करने के लिए, उनको रिलायबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए मेंटेनेंस करते हैं। मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्शन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो भी इंटरप्ट आ रही है यानी कि रुकावट आ रही हैं, उन रुकावट्स को कम से कम करने के लिए मेंटेनेंस करते हैं। इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मैन पावर, जो भी हमारी मैन पावर है, जो वर्कर है, लेबर है, काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उनको एक सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाती है मेंटेनेंस। नेक्स्ट है हमने इट मैक्सिमाइज द यूजफुल लाइफ ऑफ कंपोनेंट्स, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स की जो यूजफुल लाइफ है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपर मेंटेनेंस होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा समय तक हमारी मशीन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने प्रॉपर मेंटेन ही नहीं किया हुआ हमारी मशीनरी को, तो वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है इट रिड्यूस द वर्क कंटेंट ऑफ मेंटेनेंस जॉब, जो भी हमारी मेंटेनेंस जॉब है उससे वर्क कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस। तो ये हमारी क्या रहेगी, एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो होगा डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। तो देखिए डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस में क्या है, सबसे पहले रिडक्शन ऑफ आउटपुट। अगर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मशीनरी पे अगर प्रॉपर काम करते रहेंगे तो उस दौरान क्या होगी, हमारी जो आउटपुट हमें मिल रही है तो आउटपुट क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी, क्योंकि हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं।
लेकिन जब अगर मेंटेनेंस करने लगे तो मेंटेनेंस में हमारे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काफी समय क्या हो जाता है, खराब होता है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन की जो आउटपुट हो रही है उसके अंदर कमी आ जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि रिडक्शन इन आउटपुट, रिडक्शन ऑफ आउटपुट, कि रिडक्शन में आउटपुट में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। रिडक्शन ऑफ आउटपुट, रिडक्शन ऑफ आउटपुट, कि जो भी हमारी रिडक्शन है, रिडक्शन के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सेकंड, डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि अगर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो मेंटेनेंस से क्या होगा, क्योंकि मेंटेनेंस का अलग से खर्चा होगा, उसके अंदर काफी हमारा कॉस्ट लगेगा, तो उसकी वजह से डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर हमारा काफी सारा लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्ट को तैयार किया है, तो प्रोडक्ट को जब हम मार्केट के अंदर सेल करेंगे तो हम वो प्राइस कंसीडर करेंगे जो उसके ऊपर लगा हुआ है, तो उसके अंदर मेंटेनेंस की वजह से कई बार क्या होता है, डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर लॉस आ जाता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट के अंदर कमी आ जाती है, डायरेक्ट लॉस होता है प्रॉफिट में, जो भी हम कमाना चाहते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, क्योंकि हम वर्किंग करवा रहे हैं मशीनरी के ऊपर, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ये हमारे पास मार्कर है, इसको मार्कर को मैं एक मशीन के ऊपर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, पार्ट बना रहा हूँ मार्कर, लेकिन बीच में हमें क्या होगा, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी, तो मेंटेनेंस के लिए हमें अलग से वर्कर, जो हमारे अलग से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हमने रखे होंगे, तो वो उसको काम करेंगे, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत होगी मेंटेनेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं खुद उसकी मेंटेनेंस करूंगा, कि जो भी मशीनरी है मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो मेंटेनेंस का काम भी मेरा नहीं होगा, जो मेंटेनेंस का काम होगा वो किसी और वर्कर का होगा। तो इस तरह से हमें प्रोडक्शन के लिए अलग होगा, मेंटेनेंस के लिए अलग होगा, क्वालिटी के लिए अलग होंगे, मतलब अलग अलग से वर्कर की हमें जरूरत होगी मैन पावर के अंदर। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, वो एक तरह से लॉस हो गया हमारे किसके अंदर, जो हमारा प्राइस होगा या फिर जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगी, हमें लेबर एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स्ट्रा मैन पावर इज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, एक्स्ट्रा मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा जो भी हम मैन पावर चाहिए वो हमें चाहिए होगा, किसके लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है ओवरहेड आर इंक्रीज्ड, मेंटेनेंस की वजह से जो भी हमारे ओवरहेड चार्जेस है, यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, किसकी वजह से, मेंटेनेंस की वजह से। ओवरहेड चार्जेस आर इंक्रीज्ड, ओवरहेड चार्जेस आर इंक्रीज्ड, कि जो भी हमारे ओवरहेड चार्जेस हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, अगर हम क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो चार्ज बढ़ेंगे, कॉस्ट ज्यादा होगी, तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, डिसएडवांटेज। किस चीज की डिसएडवांटेज, मेंटेनेंस की। लास्ट हम बात करते हैं तो क्या है, ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशन ऑर्डर्स कैन बी कैंसल, कि अगर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो मेंटेनेंस के दौरान हमें क्या, मान लीजिए अगर हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं कर रहे, काफी समय के बाद हम एक मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उस मशीन को मेंटेन करने के लिए हमें काफी समय लग रहा है, तो उस समय की वजह से क्या हो रहा है, कई बार जो ऑर्डर हमें मिले होते हैं, वो ऑर्डर क्या होता है, जो भी हमारा कस्टमर होता है, जो मर्चेंट होता है, वो क्या करता है, तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, तो वो भी एक तरह से प्रॉब्लम होगी, डिसएडवांटेज होगी। कि ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, कि एक बार अगर मेंटेनेंस की वजह से हमारी प्रोडक्शन रुक गई तो उसकी वजह से ऑर्डर भी कैंसिल हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस के अंदर क्या होगा, ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स कैन बी कैंसल, कि ऑर्डर क्या हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकते हैं, ऑर्डर में बी कैंसल, कि जो भी हमारे ऑर्डर हैं वो ऑर्डर क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, ऑर्डर में बी कैंसल। तो ये हमारी क्या रहेगी, डिसएडवांटेज। किस चीज की डिसएडवांटेज, जो भी हमारी मेंटेनेंस होंगी, मेंटेनेंस की डिसएडवांटेज, ये हमारी क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। एक बार देख लीजिए, रिडक्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट के अंदर कमी आएगी। नेक्स्ट,
डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर लॉस होगा, एक्स्ट्रा मैन पावर इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस के लिए हमें एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होगी, ओवरहेड चार्जेस आर इंक्रीज, जो भी हमारे ओवरहेड चार्जेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे मेंटेनेंस की वजह से। अगर ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर मेंटेनेंस की वजह से हमारी प्रोडक्शन रुक गई तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स भी क्या हो सकते हैं, कैंसल्स हो सकते हैं। तो ये हमारी क्या रहेंगी, डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, टॉपिक क्या होगा, फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस। फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस के कौन कौन से फंक्शंस हैं, कहां पे हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं मेंटेनेंस का। सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू इक्विपमेंट, कोई भी न्यू इक्विपमेंट, कोई भी नई एक हमने मशीनरी इंस्टॉल करनी है, नई इक्विपमेंट लगाना है, कोई भी नया प्रोडक्ट हमने लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेंटेनेंस की जरूरत होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, कोई भी न्यू इक्विपमेंट्स है, उस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, मेंटेनेंस की। तो ये मेंटेनेंस का फंक्शन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, जो भी हमारी एग्जिस्ट कर रही बिल्डिंग है, या फिर मान लीजिए जो भी हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी है, एग्जिस्टिंग हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स की, मशीनरी की, बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए भी। तो हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ existing buildings, machines etc, कि जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, मशीनरी है या फिर इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की मेंटेनेंस भी जरूरी है। तो ये भी किसके अंदर का होगा, फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस के अंदर। थर्ड पॉइंट, इंस्पेक्शन, लुब्रिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, कि अगर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस की, जब मान लीजिए कोई हमारी मशीनरी है, उसको मेंटेनेंस हमने करनी है, तो मेंटेनेंस के दौरान हमने क्या करना है, सबसे पहले उसकी इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी मशीनरी के अंदर। उसके बाद अगर लुब्रिकेशन की कमी है तो लुब्रिकेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे, रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। ऑल द इक्विपमेंट्स, जितनी भी हमारी मशीनरी के अंदर इक्विपमेंट्स है, सब इक्विपमेंट्स के हम रिपेयर करेंगे, उनकी सर्विस करेंगे। तो मेंटेनेंस के अंदर थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इंस्पेक्शन, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, लुब्रिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होंगे, सब इक्विपमेंट्स की हमने क्या करनी है, इंस्पेक्शन, लुब्रिकेशन और सर्विस एंड मेंटेनेंस, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स रहेंगे मशीनरी के अंदर। नेक्स्ट है प्लांट प्रोडक्शन एंड फायर प्रोडक्शन। फायर प्रोटेक्शन, अगर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो मेंटेनेंस के अंदर प्लांट प्रोटेक्शन एंड फायर प्रोटेक्शन भी कंसीडर करेंगे हम। वो भी किसके काम होगा, मेंटेनेंस के अंदर, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग को मेंटेन करना, बिल्डिंग को प्रॉपर वर्किंग में रखना, तो वो भी किसके अंदर आएगा, मेंटेनेंस के अंदर। तो फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, प्लांट प्रोटेक्शन एंड फायर प्रोटेक्शन, ये भी कहां पे आ जाएगा, हमारी प्लांट मेंटेनेंस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन में, हमारा पॉइंट क्या रहेगा, स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग के लिए कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से हम स्टोर कर रहे हैं, तो वहां पे मेंटेनेंस रखना। इसके अलावा पोल्यूशन एंड नॉइज कंट्रोल, तो वो भी हमारे किसके अंदर रहेगा, मेंटेनेंस के अंदर, क्योंकि अगर हम प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे हमारी मशीनरी को तो उनके अंदर से नॉइज आएगी, वाइब्रेशंस होंगी और पोल्यूशन भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा कौन से होंगे, फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस। तो हम क्या बात करते हैं, स्टोर कीपिंग और लास्ट हम बात कर लेते हैं पोल्यूशन एंड नॉइज कंट्रोल, पोल्यूशन एंड नॉइज कंट्रोल।
कि पोल्यूशन और नॉइस को कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनिंग कर सकते हैं। किस चीज की, ये हो जाएंगे फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस के अंदर। तो देखिए हमने टॉपिक हमारा था फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस, तो हमने क्या बात की, सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, जितने भी हमारे नए इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग मशीनरी, जितनी भी हमारी मशीनरी है या फिर इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग्स है जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए। थर्ड पॉइंट है इंस्पेक्शन, लुब्रिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स की इंस्पेक्शन करना, लुब्रिकेशन करना, रिपेयर और मेंटेनेंस करना, किसके अंदर काम आएगा, फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस। फोर्थ पॉइंट है प्लांट प्रोटेक्शन एंड फायर प्रोटेक्शन, कि हमारे प्लांट को फायर से क्या करना, प्रोटेक्ट करना, प्लांट की प्रोटेक्शन करना, वो भी किसके अंदर होगा, फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस। स्टोर कीपिंग और लास्ट हमने बात की है नॉइज एंड पोल्यूशन कंट्रोल, जितने भी पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज हो रहा है, उसको कंट्रोल करना, तो वो भी हमारा किसके अंदर कंसीडर हो जाएगा, वो होगा फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस के अंदर। लास्ट हम बात करते हैं, वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, की जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक कर लेते हैं इस लेक्चर में लास्ट, तो वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के अंदर कौन कौन से रहेंगे, कि हमारे पास क्या होती है, 5 तरह की मेंटेनेंस होती है। सबसे पहले होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कोरेक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, उसके बाद होती है प्रेडिक्टिव और लास्ट हमारी रहेगी इमरजेंसी मेंटेनेंस। तो 5 हमारी मेंटेनेंस होती है। फर्स्ट हमारी कौन सी रहेगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सेकंड नंबर पे जो मेंटेनेंस होगी वो होगी कोरेक्टिव मेंटेनेंस, कोरेक्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट हमारी होगी थर्ड नंबर पे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। थर्ड हमारी कौन सी रहेगी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। उसके बाद फोर्थ बात करेंगे, तो फोर्थ जो हमारी रहेगी, सॉरी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, जो हमारी थर्ड है वो हमारी कौन सी रहेगी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, वो हमारी थर्ड रहेगी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। और फोर्थ जो हमारी मेंटेनेंस होगी उस मेंटेनेंस को हम बोल देंगे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, वो हमारी रहेगी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। और लास्ट होगी, लास्ट हम बात कर रहे हैं, लास्ट हमारी रहेगी इमरजेंसी मेंटेनेंस, इमरजेंसी मेंटेनेंस। तो ये हमारे क्या होंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। कौन कौन से मेंटेनेंस के टाइप आ जाएंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सेकंड कोरेक्टिव मेंटेनेंस, थर्ड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और लास्ट हमारी रहेगी इमरजेंसी मेंटेनेंस। तो इन मेंटेनेंस के बारे में आगे फर्दर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफी।